पाली जिले से उदयपुर में एक आदिवासियों का सम्मेलन हो रहा था, तब हमने बाबली भाई गरासिया और अपने विचार वहां पर साझा हुए तो मुझे इतनी खुशी हुई कि पुरुष ही नहीं, आज की हमारी नारी शक्ति वो भी बिल्कुल प्रबल मजबूत है, लेकिन हमें वो मजबूती है उनमें दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस क्वालिटी को मंच पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो हम नहीं समझ रहे। और सबसे पहले मैं जो भी बातें हैं वो बाद में ही करूंगा, क्योंकि मेरा जो विस्तार है बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए जो भाई पधारे हैं उनको मतलब उद्बोधन के लिए बुलाएंगे, जो भी चर्चाएं हैं वो करेंगे, संस्कृति की है, शिक्षा की है, और अपने इलाके में जो भी घटनाएं घटित होती है अपने अत्याचार को लेकर, अन्याय को लेकर, अपना जो विरोध होता है अनपढ़ महिलाओं के साथ में, अनपढ़ बुजुर्ग लोगों के साथ में, वो साझा करें। तो वहां ये साझा करने से ये होगा कि प्रत्येक महिला को ये मालूम पड़ेगा कि नहीं, ये तो अपने राइट्स थे, हमने वहां पर उस राइट्स को वहां पर उपयोग में नहीं लाया। क्या कारण है? अशिक्षा। सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, लेकिन बड़े ही दुख की बात है इस देश की कि यहाँ पर गरीबी से ज्यादा, शिक्षा से ज्यादा धर्मों पर बहस होती है। यहाँ पर बड़े की दुख की बात है मुझे कि हर जगह देखो यहाँ पर राजनीति, धर्मों के नाम पर राजनीति, कई जाति के नाम पर राजनीति। हमें उन बातों को बैकवर्ड एरिया में लाना है, बस हमें सिर्फ सबसे बड़े हथियार शिक्षा को समझना है। जब तक हम वास्तविकता को नहीं समझेंगे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया बुरी इसीलिए नहीं है, दुनिया बुरी इसलिए नहीं है कि बुरे लोगों के हाथ में सत्ता है, दुनिया बुरी इसलिए नहीं है कि बुरे लोगों के हाथों में सत्ता है, दुनिया बुरी तो इसलिए है क्योंकि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, शिक्षित समाज अपनी ताकत का इस्तेमाल संगठन करके नहीं करता, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, बकरे की, शेर की नहीं। बाबा साहब ने कहा है संगठित रहो, संघर्षशील रहो, शिक्षित बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की चढ़ाई जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो, शेर। मैं ये इस मंच से आह्वान करता हूं आज। और आपको लगता होगा कि इतना धुरंधर हो, इस प्रकार से बिल्कुल चैलेंजिंग जो बात कर रहा है ये बंदा, इसको डर ही नहीं है, इस बात का डर। एक बोला था महारो है जिमसो क्या जो बुलवारो अधिकार है ना, बुलवारो पहला नहीं होता बुलवारो अधिकार। जब ये संविधान लागू नहीं हुआ था ना, उससे पहले बोलने का अधिकार, जैसे मंचों पर हम बोल रहे हैं ना, ये बोलने का अधिकार नहीं था। आप कोई बोलवारो अधिकार नहीं होता, आप कोई गूंगा रहे होते, बस गूंगा, ये व्यवस्था होते। लेकिन आप देखिए नहीं, आप अगर शिक्षित हो तो चीजें है जी में आर्टिकल नंबर 19(1) जो है 1A एक किताब है, उन किताब रे जरिया हुआ अपने देश ने, ये तो मालूम है लगभग आप लोगों को, माताओं को मालूम नहीं होगी कि आर्टिकल नंबर 19 उस किताब में लिखा हुआ है। कोई मेरा वीडियो यहाँ से कहीं और जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाना भी चाहिए, क्योंकि उस किताब के बलबूते पर हम कह रहे हैं, उस किताब के बलबूते पर। वो किताब किसने लिखी? बाबा साहब ने। और आर्टिकल नंबर 19 जो बी है ना, आर्टिकल नंबर जो 19 जो बी है वो यह क्या है, इथे महारा पीड़ा हो गए को। माता बहने बात ना करना, एक बार माता बहनों से निवेदन है बात ना करिए आप, और भाइयों से भी। आर्टिकल नंबर 19 बी ये कहता है कि आप भेड़ा हो गए को पहला नहीं होता तो अंग्रेज आप अत्याचार करते, आप बहुत ही अन्याय करते, आप सजा हलतो किया कि पहला आप अधिकार नहीं होतो, आप बोलवार अधिकार नहीं होतो, आप भेड़ो होनारो अधिकार नहीं होतो।
मुझे ये अपनी लोकल लैंग्वेज का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे सामने माताएं बैठी है। मैं आर्टिकल नंबर 19 14 करता रहूंगा तो क्या मालूम पड़ेगा। और रोशन जी प्लीज नो कम्युनिकेशन। और जो आर्टिकल नंबर 19B कहा मैंने, और सी कि हम आप संगठन बनावे है को संगठन किया हम महिला बेड़ियों में एक स्वयं सहायता समूह है या कोई अलग समूह है बनावे मोनो थेमरा के धनी को अगर दारू पिए तो उन्होंने खिलाफ दिया एक संगठन बनावे और ठेको ही बंद करे को तो अधिकार कुणाल है? आर्टिकल नंबर 19C। हम ठात पर है नेठा पर है हम क्या जो बेवड़ा या 10 बड़ा बोली ये दर्द है मुझे। मैं खाना खा के नहीं आया हूं। क्यों? कि जब बैठक होती है ना बैठकें खाना ही नहीं पाता मुझे, भूखा चला जाता हूं मैं। और सौगंध है इस धरती की, समाज की, मेरे माँ बाप की, मैं खाना नहीं खाया, मैं खाता ही नहीं हूं। जब ऐसी बैठकें होती है ना मुझे बहुत ही दर्द अंदर से खोलता है, अंदर से। आपको लगता होगा ये कहां से बोलता है, मैं उन स्थितियों से गुजरा हुआ आदमी हूं। वहां से ये आवाज निकल रही है। ये आवाज मेरी नहीं, ये आवाज गरीबों की है। ये आवाज जो अन्याय कर रहे लोग उनके पक्ष में है। ये आवाज ऐसे गरीब जो अशिक्षित है उनकी है। ये आवाज उन महिलाओं की है जो बोल नहीं पाती। ये आवाज उन सभी समाज की है जो अपने अधिकार ले नहीं पा रहे। और आर्टिकल नंबर 19C मैंने कहा संगठन, और आर्टिकल नंबर 19D वो भी आप सुन लीजिए मेरे भाइयों कि आर्टिकल नंबर 19 जो D है वो यह अधिकार अलाप है कि थेमो हीवे रहा एटा में मीटिंग करे को, थेमो काकराड़ी वाला एटा थेमो ओटावे को अधिकार के वाले। आर्टिकल नंबर 19D थेमो पाली जिला वाला दिल्ली में जाए तरनु करे को। आर्टिकल नंबर 19D कहने का मतलब आप इस देश में कहीं पर भी घूम सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 19D वीडियो कहां भी चला जाए तो कहे, मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल नंबर 19D देता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये संविधान कहता है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 19E आप देख लीजिए, ई कि आप अगर थेमो ये ककराड़ियों में अगर ककराड़ी में अगर थेमो हाउ न लागे ना तो थेमो कीना बीजा गांव में जाएंती थेमो रहे ही को पहला रहे नहीं तापो पहला आपो रहे नहीं ता एवं मतलब दुआ पर अधिकार गुणा आइयो बाबा साहब बिरसा मुंडा अनेक प्रकार के क्रांतिकारी नेता हुए उन्होंने पे ओळखता दिना क्या मतलब है? आप आपरे बापा इसने लिखता, आप आपरे आई इसने लिखता, जा क्या हो आई क्या हो कुछ भी क्या हो आप उन्हें ओळखते इसने एक जन है बीचों बीच यहाँ पे मैं साथ जो रहा हूँ बीचों बीच पूछो। अपने बहुत सारे ऐसे अधिकार है कि सत्ता हमारे हाथों में है, मालूम है सत्ता हमारे हाथों में है। उस सत्ता का उपयोग हम करना नहीं चाहते और करना जानते ही नहीं। क्या मतलब है? ना थके हैं पैर कभी ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर कभी ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर लेकिन आज भी सफर जारी है। और आर्टिकल नंबर 19 ये आपने सुन लिया, ये आप गांव में जाए रहेगा, ठीक है माता बहने आप ध्यान से बिल्कुल सुनना है ना। और आर्टिकल नंबर 19E के बाद में एफ जो ये प्रावधान है वो हटा लिया गया है। एफ जो प्रावधान है ना वो हटाया गया अपने संविधान से, वो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। उसको आर्टिकल नंबर 19 जो 3000 है उसका भाग में उसको रखा है, उसको विधिक अधिकार बनाया है। पहले ये अपना अधिकार था, वो भी अधिकारी है, बस उसमें सिर्फ एक एवरेज यानी कि उसमें सीमित अधिकार को किया गया है। और सुन लीजिए आर्टिकल नंबर 19G आर्टिकल नंबर 19G है मोहित ककरालिया में मतलब कोई धंधो से नहीं या कोई हिवेरा में या कोई बाली में या कोई पाली में या कोई सिरोही में मुझे धंधा ही नहीं अच्छा लगता। तो थेमो मुंबई में जाए कोई कपड़ा दुकान खोले है को, अगर पांच सारे दुकान खोलवा चाहो तो हीरा में जाए खोले, लेकिन पहला अब देश आजाद नहीं हो
उना पहला आप इन्हीं प्रकार अधिकार आपको कोड़े नहीं होता उना वास्ते आप तो मीटिंग रख के है लेकिन वी हरा अधिकार ये वा है खरा लेकिन आप उन अधिकार जोड़वा नहीं चाहता आपने सो रहे आप बनाना नहीं चाहता हूं जरूरी नहीं कि आप सरकार छोर बनाओ वो नौकरी पे लागी आप इस बात को अगर प्राथमिकता देते हो ना तो गलत है जरूरी नहीं है कि नौकरी ही लगे आपको क्या मार शोहरत बोलो है उन्हें फलाने भाई शोहरत बोलो है फलाना आदमी शोहरत बोलो है बोलो ये है कि पढ़ा के नहीं है शिक्षा की कमी है अशिक्षा है आप दोष देते हो किसी और को मार शोहरत बोलो है गूंगो है फलाना है अरे ये दोष शिक्षा का है आपने शिक्षा दी ही नहीं सरकारी नौकरी लेना ही हमारा औचित्य नहीं है हमारा औचित्य ये भी है कि उसका ये मानसिक विकास भी हो इसलिए मैं ये क्यों चिल्ला रहा हूं क्यों कह रहा हूं आपको लग रहा होगा भूसा भर रखा है मेरे दिमाग में क्यों बात कर रहा हूं मैं ये सारी आज ये होगा कल वो होगा फलाना होगा ठिकरा होगा उसी में आप जीना चाहते हो अपने हर एक बच्चे को पढ़ाओ संविधान को समझाओ क्योंकि राष्ट्रीय ग्रंथ कोई बता सकता है राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है बता सकता है कि राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है कोई बता सकता है दिल ठोक के नो थैंक्स कोई बता सकता है कि राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है पढ़ाई करके नौकरी प्राप्त करना हमारा औचित्य नहीं है मैंने ये कहा था अभी हमें कोई दिया आपको पढ़ने के लिए थोपा आपके ऊपर और आप उसी बात को बस आगे बढ़ा रहे हो समझो तो सही गलत कौन सी चीज है सही कौन सी है हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान है संविधान उसकी पूजा करो ठीक है और उसकी पूजा का मतलब ये नहीं है कि आप अगरबत्ती करके बैठ जाओ इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज बाबा साहब की हमने पूजा की इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा साहब ने कहा था पूजा करना मेरी आरती उतारना मेरी बाबा साहब ने ये कहा था अगर आप इसको अगर सोचोगे नहीं कि आज पूजा की तो क्यों की आप इसी को सोचोगे कि नहीं ये तो पूजा करने के लिए बाबा साहब ने हमको कहा था राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया तो हमारी किताब थी उसकी भी पूजा करने के लिए नहीं हमें ये कहा था मेरी पूजा तो तब होगी जब इस संविधान को पढ़ोगे जब इस बाबा साहब की जीवनी को पढ़ोगे पता है आपको हामली में एक प्रोग्राम हुआ था इसी का दूसरी बार ऐसा प्रोग्राम हो रहा है आगे और हुआ होगा तो वहां पर अपने समाज का एक भाई था सुनना आप अपने समाज का उसने क्या कहा ऊपर जो ध्वजा देख रहे ना आप ये बाबा साहब की इसमें जो चित्र है बाबा साहब का इधर ये तो मैं कई टाइम से देख रहा हूँ इसने कौन सा काम किया ये तो मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ इसने कौन सा काम किया मैंने कहा भाई साहब तू नौकरी लेके जो बैठा है ना वो किसकी देन है हरामी वो इस समाज का एक कलंक आदमी वो अपने ही समाज का है ये आवाज उस तक जाएगी और जानी भी चाहिए कि वो क्या कहता है कि ये किसी और की देन है किसी और की विधि है किसी और का विधान है नहीं ये बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान है उसकी देन है उसकी और आप उस बात को नहीं समझ रहे वो बड़े दिल से बड़े गौरव से कह रहा है बड़े गौरव से कह रहा है कि सरकारी कर्मचारी तो मैं मेरे बलबूते पर हूं जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो इस देश में कौन सा आदिवासी सरकारी कर्मचारी था कौन सा आदिवासी क्रांतिकारी जो राजनीतिक नेता था कौन सा आदिवासी ऐसा कोई महान व्यक्ति था ये शान ये शौकत ये मान ये सब बाबा साहब की देन है उनकी महानता है और आप उस बात को समझ नहीं रहे अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है पता है आप लोगों को अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है
और ये अपनी जो झोपड़ियां है ना, चाहे बिल्डिंग हो चाहे झोपड़ी हो, ये छोड़ के जाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, और ये झोपड़ियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। और ये पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। लवेदियों को हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, मैं नूर बन के जमाने में फिर जाऊंगा, और आप आफताब से कीड़े निकालते रहना कि घरों के दस्ते हुए मंजरों में रखे हैं। इस बात को सुनना कि घरों के दस्ते हुए मंजरों में रखे हैं, कुछ लोग मकबरों में रखे हैं, कुछ लोग मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पर तर्ज ना कर, क्योंकि हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, अजायब घरों में रखे हैं। इस बात को सुनना और समझना। मैं अधिक थैंक्स कि ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं, मैं खुश हूं इस बात के लिए। अगर माता बहनों को अभी तक समझ में नहीं आई है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि थेमो फैमिली में जाओ, हाथ ऊपर करो, अगर थेमो माता बहनों में अगर कोई फैमिली में जाए नरेगा में कौन जा हरा जो है ना, कोई थेमो सेक्रेटरी के थेमो कोई काम की तू थेमो सेक्रेटरी के, तो मेरी मर्जी है वैसे ही पेमेंट करूंगा, मार मर्जी है ना उधर उस पेमेंट डाली। सरकारी निर्देश ये है, इसमें एवरेज दिया हुआ है 224 का हो या 130 का हो, और आपने जितना काम किया है ना थेमो जितना काम करो ना, 1 फुट 2 फुट तो 2 फुट रहा थेमो पिया मैंने थेमो 1 फुट काम की तो है, थेमो 1 फुट पिया नहीं मेरे तो थेमो सरासर उल्लंघन है उस अधिकारों। ये राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम 2005 उसमें लिखा हुआ है, थेमो नोम लगावे ना पंचायत में कि मुझ नोम लगावे ना हमारी फैमिली में नोम आवी, हर 20 महिला गई 50 महिला गई कि मार सरपंच साहब, मार सेक्रेटरी साहब, बड़े रोजगार साहब और पंचायत साहब होते हैं कि मार नोम लगवा है, कहते हो ना कि नोम लगवा मार फैमिली में लगवा तो पोसो मान लो 2 महिला नाम नहीं आता, बेजो महिला होवे ने वो नाम नहीं आता, आप हो क्या मार नोम सेक्रेटरी काट जो, मार नोम सरपंच काट जो। ये उसका अधिकार नहीं है कि वो नाम काट लेगा तुम्हारा। अगर ऐसा आपके दिमाग में मानसिकता है तो पूछे जाके उसको। आपने जो जॉब कार्ड आई रोने वो जॉब कार्ड वो है पूरा पैराग्राफ की तरह है। अगर थेमो नाम लगाना जाओ उनारा 5 दिनों में थेमो कम मिली या अगर थेमो कम नहीं मिले तो पंचायत रो अधिकार है कि वो बत्तो वाली थेमो बत्तो बोले थे थेमो 15 दिन रुपया आ उना जॉब कार्ड में लग जाए, उस जॉब कार्ड को पढ़ो और आपको 15 दिन में 20 दिन में आपको थेमो रोजगार मिले। और हम उस बात को समझते ही नहीं है, किसने कह दिया तुम्हारा नाम कट गया यार, ये तो सेक्रेटरी ने काटा, सरपंच ने काटा, मेजरे गेम किया हेमते रुकम की तू थेमो वोट मतलब फैमिली में उतरा ए जमा उनी नाड़ी में थेमो बात नहीं करो कि कदर के अगला हफ्ता रुपया के आ जाए हेमो कम तेर जबर की तू थेमो कम जबर की तू थेमो जैन सेक्रेटरी जैन धरना दो, तुम्हारा अधिकार है। कौन सी सरकार है तुमको सजा देने वाली? कौन सा नेता है गद्दार साला जो तुम्हें सजा देने वाला? आप जाओ मांगो ये अधिकार कि पेमेंट कम कैसे आया मेरा। पैसा एक्ट पढ़ा है आप लोगों ने? पैसा एक्ट एक कानून है। मैं ये जो कानूनों की बात करता हूं ना, ये कानून सब बन चुके हैं, ये कानून सब बन चुके हैं, बनाने की जरूरत नहीं है हमें। इन कानूनों को बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको अमल में लाने की जरूरत है, अमल में। पैसा एक्ट कानून जो केंद्र सरकार ने कहा था सभी राज्यों से कि थेमो थेमरा हिसाब थी आप अपने राज्य में लागू करो, उनमें अधिकार ये है आपने जो रीति रिवाज है ना उना रीति रिवाज हुई
संवैधानिक मान्यता उना रीति रिवाज संवैधानिक मान्यता मिली उना पंचायती राज व्यवस्था रो विस्तार होवी। ये अधिकार पैसा एक्ट कानून में 1996 में दिया हुआ है। और यह बड़े इतने मेरा जो नाड़ी है, नाड़ी में पौड़ी पर आ जाए, मैं आवे नंबर दूं पौड़ी पर आ जाए, ये कोई जंगल है टीएसपी जीडी पर करती अनुसूचित जो जनजाति संगठन मतलब एक एर जो मतलब जो कैलकुलेट हो गए दो एर जो मतलब अनुसूचित जनजाति है टीएसपी है उना एर जने बात जो उनावा जो नियम निर्देश लगा है उवारा हुआ निर्देश उना पैसा एक्ट कानून में लागू रहा है। वो कानून बन जो रहा है लेकिन वो कानून अपने नहीं बन गया उना में ये इथे मेरे जो नाड़ियां पौड़ी पर रोवे या कोई जो घोटू पे बांध है तालाब है उना पौड़ी होवे या कोई जंगल है जमीन है उना ऊपर जो महिला है जो पुरुष है आदिवासी समाज है उनारो पहला अधिकार होगा कि उना हुआ मत लेन सरपंच काम करे उना हुआ मत लेन सेक्रेटरी काम करे उना हुआ मत लेन कलेक्टर को काम करना पड़ता है एसडीएम को काम करना पड़ता है। वो पैसा एक्ट कानून लागू नहीं है। क्यों नहीं है भाई? और आपरे समाज में कई कुटान भी जावे होवे के नहीं होता है हाथी को बोलो नहीं होवे के नहीं होता है। आपरे समाज में कुटाड़ा होवे मुझे ने क्या तो क्या आदमी बाहरी भी रसो कुटाड़ा कोई आदमी वाली जल्दी होवे केटारी बाहर जबर जल्दी होवे तो उनारो न्याय करवारो अधिकार उस पैसा एक्ट कानून में लिखा हुआ है। इनो थोड़ा सक्कर में इनो कोर्ट कचहरी और सक्कर में पढ़वाने जरूरत नहीं है। उन्होंने ये लगी है कि 2 साल तक हमारा जो 2 साल तक ये सजा होवे ने या कुटड़ा हो गया इना जीव के है हाथ भाग हुए नॉर्मल है इना में कोई सजा होना कि 2 साल ले 5 साल ले नहीं होते 2 साल में जो होवे ने उनारो न्याय करवारो अधिकार पैसा एक्ट कानून 1996 से लेकिन आप उना कानून ने लात मारो मारो के नहीं मारता उना कानून लात मारो ने आप हारा हूं करो ये हो कोई गुटाड़ो है एक गुटाड़ो करवो ने सहन करो और तूने सहन करे वो तो संत और 22 राविन बाकी कर बाकी आवे वो बड़ा आप रे समाज सहन नहीं कर तू सहन करो तो गुटाड़ा नहीं हो पूरे गा दे दे तो फर्क पड़ गया उना उनारा कर्म तो मतलब ईश्वर देगा। आप उसको सजा देने वाले आप कौन हो? क्यों करते हो आप ऐसा काम? और कुटाड़ो हो क्यों जब कुटोना समाज ने बोला सीधा रा सीधा उन्हीं दुकान में जो हो किनी दुकान में तुम बैठा है सीधा रा सीधा कुटाड़ो हो क्यों ये सीख जो समाज को हम छोड़ देते हैं पीछे कौन अधिकतर तो अपना शिक्षित समाज पढ़ा लिखा समाज सीधा जाए उन्हीं दुकान में गए जोड़ तोड़ मीटून में सुमलते भैया जोड़ बीड़ी बंडल मरते भैया किना किनी दुकान में मेरे जो भाई पुलिस विभाग में है जो इस ऐसे कार्यालय में बुरा मत मानना मैं हकीकत को बयां करता हूं क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं है और मैं हकीकत को बयां नहीं करता हूं ना तो मेरा ये दिल नहीं मानता है कि आपने वहां झूठ बोला। तो इसका मतलब ये है कि आप हारा और भिड़ा रुना एक टोड़े पैसा आदमी उड़ा रहे पैसा आदमी उड़ा रहे उन्होंने खर्चो कितने हो जो टैक्सी रो खर्चो हो जो उन्हें बीड़ी पंडल खर्चो हो जो बड़े फलाना मुझे तेरे दारू पाउन पेरियो देर मुदने आओ उधर पंचायती में और लेन किया आप थोड़ा में ये पुलिस थाना आज के समाज का और 10 मिनट दे 1 2 3 4 5 दुकाने में किया हमें एक डोकरा आवी गिरी लेवा एक आवी महिला आवी कोई खारू कुट लेवा एक कोई आवी मेटू लेवा एक कोई आवी नन को 100 रुपए आवी फलाना लेवा इहर या जिनी दुकान आप दुकान में जो ने 19 प्रकार की आप उनो धंधा में उनो थोड़ा में जो जहां पर न्याय नाम की कोई चीज ही नहीं है वहां न्याय मिलता ही नहीं है। मैं कहता हूं मैं अगर ऐसी कहानी बयां करूंगा ना आप सुन नहीं पाओगे और कोई नियम ने मातो बे पार्टी रूरी घसाजे भी एक पार्टी आवे तुम केड़ा क्या इतना पिया तुम नियम करो पुलिस विभाग सॉरी और एक पार्टी आवे वे क्या उनिया पिया ले बियो पिया ले बियो मां टकराव
पूरा का पूरा पुलिस विभाग की ओर से ऐसा कोई न्याय मिलता ही नहीं है। झूठा केस दर्ज करो कोई मतलब नहीं, सच्चा केस दर्ज करो कोई मतलब नहीं। हम न्याय का दरवाजा क्यों खटखटाते हैं मालूम है आपको? कि हमें न्याय मिले, न्याय। लेकिन और कोई नहीं, पूरा धंधो हो गया, पूरा धंधो। कोर्ट कचहरिया में जाओ तो वकील लूटे, पुलिस थाना में जाओ तो पुलिस लूटे। जहां पर हमारी लूट मार होती हो, जहां पर हमारे पास में पूरा का पूरा घर बर्बाद करते हैं, पूरी जिंदगी कमाओ जो धनों में वो पूरा धन आखी उम्र पर तब केमा जाओ कमा जो भूखा उठाएगी आपने दीकरो इंदी बढ़ावो अब दीकरो इन आलो के पास में कोई भाई भूख मरते हैं कोई उन्हें इन आलो एक तालों के मंदिर हंदिर तो मैंने जबर मुड़ो ओटे आप मतलब इमेज रखा जबर मोटे पेट रखा कि मैं आई या पिया पैसा इधर मैं आई या पिया लाख रुपया मैं आई या 5 लाख रुपया हर भाई भूखो मैं तो ओढ़ से भी आई होता राम मंदिर मुझे बात आ गई फलाना मंदिर में कुछ भी हो, लेकिन आपको उस मंदिर से ज्यादा पुण्य अगर भाई को अगर आपने पैसा दिया होता ना भाई को तो आप अगली बार कोई और अच्छा काम भगवान आपको देता। लेकिन आप उन्हें पुलिस भाई साहब लेवन पहुंचे जाते हैं लियो ये आदमी फैसा वो हैं एक ईमो चाहिए साहब ये करो ना मुझे उठो थूसू मैं गुनत किधर से ये करो ना पहुंच रहा 10 लियो कितने हो गए 15,000 रुपये हो गए ना। लेकिन उन्हारो कोई न्याय नहीं मिला। मैं उस परिस्थिति से गुजरा हुआ आदमी हूँ। ऐसे काम मैंने सब कर रखे हैं, मैं ईमानदारी पर चलता हूँ। मुझे कई नेता गद्दार लोग खरीदने के लिए आए लेकिन आज तक ये बंदा खरीदा हुआ नहीं है। ये मैं दिल से कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ। कई प्रकार की पार्टियां बनी हुई है लेकिन किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई मुझे ये कहने की कि मेरा प्रचार करते ना, मेरा वो फलाना करते ना। मैं प्रचार तो मैं करता हूँ, पता है आप लोगों को किसका करता हूँ? मानवतावादी का। जहां पर मानव काम कर सके, जहां पर हम इंसान कहलाए वो काम करते हैं हम लोग। ज्यादा टाइम मैं ले रहा हूँ क्योंकि लेट भी आए हैं डोगरे आज मेरे काले झारों को यह करें तब हरा आ जाए थे मुंह सिंह में टाइम ले तो वो गलत है। चलो है ना, तो इन्हीं शब्दों के साथ में कि किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है, कि किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है? आप तो अंदर है, बाहर कौन है? आप तो इस दिल के अंदर है, बाहर कौन है? तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। अगर इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 1000 बार करो। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इश्क में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ही नहीं रहता, ये तो एक मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई भील, कोई ग्रासिया, कोई मीणा, कोई आदिवासी, कोई फलाना, कोई ढीमका, कोई बूढ़ा, छोड़ो यार, ये सब राजनीति है, चलो इश्क करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में धन्यवाद। इसी वाणी के साथ में मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं क्योंकि